Sudhanshu and you are watching Physics Nagari. So in today's class we are going to discuss about the distance and the displacement. ठीक है, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत साधारण सा टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है. देखिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ ना कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि ये दिस इज अ पॉइंट ए, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड वन पर्सन, एक बंदा है जिसने जो ए पॉइंट से चल के लेट्स सपोज कि बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए उसने जितना भी यहाँ पे मतलब जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना भी मतलब अगर आप इस लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि ए से बी तक का जितना भी लेंथ था, मान लीजिए कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 किलोमीटर का जो है ना उसने लेंथ ट्रेवल किया. ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ए से बी तक जाने में उसने 2 किलोमीटर का जो मतलब जो लेंथ ट्रेवल किया है, दैट 2 किलोमीटर इज नथिंग बट द डिस्टेंस. ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक अनदर वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस इज द पॉइंट बी. ओके, अब देखिए सेम पॉइंट में ये बंदा पहले इस पाथ से गया था, तो ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर. नाउ फ्रॉम ए टू बी वो पर्सन है वो कुछ इस पाथ से गया है. ठीक है, देखिए गया वो ए से बी ही है, ऊपर वाले केस में भी, फर्स्ट केस में भी ही ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर पाथ लेंथ. ओके, अब देखिए ए से बी पे ही गया है सेकेंड कंडीशन के अंदर, बट हियर ही ट्रेवल्स फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर. ठीक है, अच्छा चलिए एक फोर्थ एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं. मान लीजिए पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट बी तक, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फिर से बंदा ट्रेवल किया है एंड दिस टाइम ही ट्रेवल्स लाइक दिस. ओके, एंड हियर ही ट्रेवल्स लेट्स सपोज 3 किलोमीटर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 3 एग्जांपल्स में यहाँ पे बताने का मेरा जो मोटिव है वो बेसिकली वो मोटिव क्या है कि देखिए ए से बी ही तीनों केसेस में ये ए से बी ही ट्रेवल किया है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ए से बी तक ही ट्रेवल हुआ है तीनों केसेस के अंदर. लेकिन देखिए फर्स्ट केस में इसने 2 किलोमीटर का जो पाथ लेंथ है वो फॉलो किया, बी वाले केस में इसने 5 किलोमीटर का पाथ लेंथ फॉलो किया एंड सी केस में इसने 3 किलोमीटर का पाथ लेंथ फॉलो किया. ठीक है, तो क्या ये डिस्टेंसेस अलग अलग है या नहीं है? ठीक है, द आंसर इज यस. ठीक है, फर्स्ट केस में 2 किलोमीटर, सेकंड केस में 5 किलोमीटर एंड फोर्थ केस में 3 किलोमीटर. तो इन 3 डिफरेंट केसेस फॉर अ फिक्स पॉइंट, देखिए ए से बी एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन ये हर बार अलग अलग रास्ते से गया है ना, तो हर बार अगर अलग अलग रास्ता अलग है तो दैट मीन्स क्या होगा कि उसके थ्रू ट्रेवल करने वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी अलग होगा एंड दिस डिस्टेंस कैन बी कॉल्ड एज पाथ लेंथ. इसको हम और क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से जाते हैं. ठीक है, डजंट मैटर आपको कहां जाना है. ठीक है, देखिए यहाँ पे हर बार बंदा ए से बी पे ही गया है, लेकिन हर बार उसने अलग अलग जो डिस्टेंस है, अलग अलग पाथ लेंथ जो है वो उसने फॉलो किया है. ठीक है, तो ये बेसिकली होता है मेरा क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस. तो बेसिकली डिस्टेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस इट इज बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ. इट इज बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ. ओके, एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब क्या होगा? जिस रास्ते से हम चलेंगे वो जो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो डिस्टेंस में कैलकुलेट होगा. ठीक है, इसमें और कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं. जैसे कि इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप डिस्टेंस को किस में नापेंगे? ऑब्वियस सी बात है मीटर में नापेंगे. लेंथ है, ओके, मीटर से आप इसको नापेंगे. ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी? मास नहीं है, लेंथ इज देयर एंड टाइम नहीं है. ओके, तो डिस्टेंस इज व्हाट? दैट इज m l1 एंड m0 l1 एंड t0. ओके, सो दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशंस. ओके, अब देखिए पाथ लेंथ को तो हमने समझ लिया. ठीक है, अब इसी के अंदर ना हम डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं. नाउ द सेम एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल सेम रखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा. ठीक है, और इस सेम एग्जांपल को लेके ना हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है.
ओके सी फर्स्ट केस के अंदर देखिए, फर्स्ट केस के अंदर ए से बी तक ऑब्जेक्ट चल के गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपको पता है, इसका डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस लिख लेते। डिस्टेंस इज नथिंग बट दी 2 किलोमीटर्स। यहां पे देखिए दूसरे केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज नथिंग बट दी 5 किलोमीटर्स। और थर्ड केस में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट दी 3 किलोमीटर्स। ओके चलो अब मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसको बस रीड करके दिखाता हूं क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो आप बोलेंगे सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। देखिए किसी भी पॉइंट के बीच में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यस और नो। चलिए अब थर्ड केस की बात करते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस के अंदर ए से बी तक जाने में डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आप थर्ड केस के अंदर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये ए, ये पॉइंट, ये बी, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की लेंथ यहां पे जो है अगर आप मेजर करेंगे तो दिस इज 2 किलोमीटर लेट्स सपोज, ठीक है। तो देखिए फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट 2 किलोमीटर। तो चलिए यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, दैट इज नथिंग बट दी 2 किलोमीटर, ओके। अच्छा चलिए अब यहां पे मूव करते हैं। देखिए डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ए से बी तक का जो आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे पता पड़ेगा, देखिए दिस बी इज द फाइनल पॉइंट अगेन हियर एंड दिस इज नथिंग बट द इनिशियल पॉइंट अगेन हियर। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपको पता है। और आपको पता है ए से बी तक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना है, दैट इज नथिंग बट दी 2 किलोमीटर। तो यहां पे फिर से देखेंगे क्या कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, दैट इज नथिंग बट दी 2 किलोमीटर, ओके। चलिए फर्स्ट केस में देखते हैं। देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर ऑलरेडी। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट की, देखिए बी क्या है, बी इज द फाइनल पॉइंट एंड ए इज द इनिशियल पॉइंट हियर। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए स्ट्रेट लाइन है ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट दी 2 किलोमीटर अगेन। चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को जो है वो डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी कि भाई जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। थर्ड केस में देखिए डिस्टेंस 3 किलोमीटर था बट डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है। सेकंड केस में देखिए डिस्टेंस 5 किलोमीटर था बट डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है। फर्स्ट केस में देखिए जो भी ट्रेवलर था उसने बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ही फॉलो किया था, उसमें डिस्टेंस भी सेम था और डिस्प्लेसमेंट भी सेम था, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज समझनी है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज द पाथ लेंथ, यानी भाई आप कितना चले, कितना आपका ऑडोमीटर ने दिखाया, ठीक है ना। आप बाइक या फिर जब कार ड्राइव करते हैं तो उस पर एक मीटर होता है जहां पे किलोमीटर्स लिखे आते हैं, ओके। तो बेसिकली वो किलोमीटर क्या करता है, दैट किलोमीटर इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, दैट मीटर इज नॉट कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप जितना भी चलेंगे ना, ऑब्वियसली बात है वो सब आपका डिस्टेंस में कैलकुलेट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको अपने घर से बाहर निकल कर 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस 1 किलोमीटर को सीधा चले जाएंगे कि आप यहां से आप चले और 1 किलोमीटर पहुंच गए, तो क्या हो गया, आपका डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर हुआ और आपका डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर हुआ। मान लीजिए आप ऐसे ना जाके ना, आप पहले किसी अपने दोस्त के घर जाते हैं, फिर उस दोस्त के घर से किसी और दोस्त के घर जाते हैं, फिर उसके किसी और दोस्त के घर जाते हैं और फिर लास्ट में आप वहां पहुंचते हैं जहां पे आपको जाना था।
तो बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था आपका और उस पॉइंट का, वो कितना था 1 किलोमीटर। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमे तो मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चल के वहां पे पहुंचे, तो क्या होगा इस केस में, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, जितना आप चल रहे हैं, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स लाइक दिस, ओके, एंड ही रीच्ड एट पॉइंट B, and after this 4 kilometers he traveled another 4 kilometer in this particular direction and he reached at distance C, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है कि A से चल के कोई जो पर्सन है वो B पे आया, जिसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन ही मूव फ्रॉम B to C, अगेन ही ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मुझे डिस्टेंस बताइए एंड आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, ओके। अच्छा, कुछ चीजें यहां पर रह गई थी डिस्प्लेसमेंट की रिगार्डिंग, वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन ओनली लेंथ, सो हियर इट इज मीटर, ओके, एंड डायमेंशन इज अगेन देयर इज नो मास, देयर इज अ लेंथ बट देयर इज नो टाइम, ओके। सो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के अंदर जो डायमेंशन और यूनिट है वो सेम है, ओके। अनदर थिंग, डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है। देखिए स्केलर बेसिकली वो चीज होती है, इस न्यूमेरिकल को भी देखते हैं बाद में, ठीक है। देखिए स्केलर बेसिकली वो चीज होती है जिसके पास देयर इज अ मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। इफ आई टॉक अबाउट द वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पर्सन पूछता है कि भाई आपका घर, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर, ओके। तो आपने जो 5 किलोमीटर बताया वो आपने क्या बताया, 5 किलोमीटर आपने बताया कि सर दिस इज द पाथ लेंथ, ये क्या था, ये डिस्टेंस था, ठीक है। और अगर आपने 5 किलोमीटर बताया तो उस 5 किलोमीटर के अंदर ना डायरेक्शन से स्पेसिफिक नहीं है ना, उसने आपसे नहीं पूछा कि भाई नॉर्थ में सब 5 किलोमीटर है या साउथ में 5 किलोमीटर है या वेस्ट में 5 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पर्सन आपसे आता है और आपसे पूछता है कि भाई आपका जो स्कूल है वो किस तरफ पड़ता है और कितनी दूर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इस तरफ पड़ता है, और आप फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं सर 5 किलोमीटर दूर है। तो देखिए इस दोनों कंडीशंस के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले केस में आपने सिर्फ डिस्टेंस बताया था, दैट इज 5 किलोमीटर। अब आपने क्या बताया, 5 किलोमीटर इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या बताया, दैट इज इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर होम और टू द स्कूल। तो आपने मैग्नीट्यूड भी बताया 5 किलोमीटर, ठीक है। पहले केस में आपने ओनली मैग्नीट्यूड बताया 5 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्शंस, बट यहां आपने बताया कि माई स्कूल इज एक्चुअली 5 किलोमीटर अवे टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो आपने यहां पे देखिए क्या बताया, आपने यहां पे मैग्नीट्यूड भी बता दिया और आपने यहां पे डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है। तो जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं ना, तो मुझे मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शंस दोनों बतानी होती है, और जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो विल टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है,
ठीक है, कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नाउ सी विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो देखिए बंदा ए, कोई भी जो पर्सन है वो ए से चलता हुआ और वो सी पे आया है, तो देखिए टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। पहले वो ए से बी पर आया तो उसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस वी विल मार्क हियर, लेट्स सपोज दिस इज अ 4 किलोमीटर, ओके 4 किलोमीटर। अब देखिए वो बी पे आने के बाद फिर वो सी पे भी गया है, ठीक है। तो अगेन ही ट्रेवल्ड 1 more 4 किलोमीटर, यस और नो? See, after seeing this diagram, you will say from A to B उसने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर B to C उसने अगेन 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रेवल नहीं किया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस 4 एंड दिस 4, दिस इज नथिंग बट दी 8 किलोमीटर, ओके। तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस केस? वेरी इजी, दैट इज 8 किलोमीटर, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगेन मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल, देखिए फाइनल पॉइंट है सी, इनिशियल पॉइंट है ए, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन। अच्छा चलिए, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? एसी है। अच्छा चलिए, अब एसी निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे एसी बेसिकली व्हाट इज दिस एसी? एसी नथिंग बट द हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो वी विल कैलकुलेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो देखिए AB इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, देन BC इज इक्वल टू अगेन 4 स्क्वायर, सो इट विल बिकम 16 plus 16 and that is 32, that is AC, okay, and square will transfer here, that will become under root 32 kilometers, yes or no? So displacement here is what? That is nothing but under root of 32 kilometers, okay. तो इस तरीके से जो है ना हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा देखना पड़ता है कि कैसे आप निकालते हैं, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से निकल सकता है, कभी ये ट्रायंगुलर फॉर्म करेगा या कभी किसी और तरीके का शेप बनेगा, तो उसके शेप के बारे में आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, बेसिकली जो जनरली पूछा जाता है आपसे। वैसे बेसिकली ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है एज ए साइंस स्टूडेंट, और आप 11th क्लास में है। तो एक ये लास्ट न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या विल टॉक अबाउट अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए ये एक सर्कुलर मोशन है, ओके। लेट्स सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लेट्स सपोज दिस इज r, ओके, एंड विल फाइंड द थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। ये पॉइंट है A and this is the point B, okay. So in first case I am just trying to calculate कि it travels from A to B, ठीक है। एक केस में ये A to B तक गया है चल के, ओके, एंड सेकेंड केस में it travels from A to A. What does this mean? A to A, that means one complete cycle. He travels a one complete cycle. देखिए अब इस दोनों केसेस के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूं। देखिए फर्स्ट केस में मैंने बोला कि कोई पर्सन है वो A से चल के, ठीक है, और ऐसे पाथ फॉलो करता हुआ ये B पे आ गया, ठीक है। पहली बार समझ में। अच्छा यहां पे मेरे को आपको बताना है कि भाई के डिस्टेंस कितना है, और आपको बताना है कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा A to A में देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, वन साइकिल कंप्लीट, यानी कि A से जो कोई पर्सन वो स्टार्ट हुआ चलना और यहां से चलता हुआ वो यहां पे दोबारा आ गया, ठीक है। तो अगर A से चल के पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा A पे आ गया, तो मेरे को बताना है कि डिस्टेंस कितना है और मेरे को बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है आपको। अच्छा चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, A से B तक, A एंड B, मतलब कि ये यहां पे आ गया, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर ये पूरा पर्सन आ गया है घूम के, तो इसने कितना किया? देखिए इसने हाफ सर्कल ट्रेवल कर लिया ना, मतलब इसने हाफ सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। दिस इज द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल एंड ही ट्रेवल्ड हाफ सर्कमफेरेंस। तो देखिए बेसिकली क्या सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द 2 पाई r,
ठीक है। कंप्लीट सर्कमफेरेंस अगर आप निकालें, दिस इज द रेडियस, द कंप्लीट सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, और ये कितना ट्रेवल किया इसने, हाफ सर्कमफेरेंस, तो इट विल बिकम 2 पाई आर बाय 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल एंड व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, दैट इज पाई बाय आर। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है, बहुत बेसिक है, पाई बाय आर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। अच्छा, नाउ विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। चला कहां से, ए से, पहुंचा कहां पे, बी पे, फाइनल पॉइंट क्या है, बी, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नथिंग बट दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस रेडियस इज आर, then this is also r. So what is the distance between B to A, that is r plus r. Here r plus r will become 2r. ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल गया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसमें, 2 pi r by 2, that is pi r, and what is the displacement is nothing but the 2r. ओके, अब देखिए सेकंड वाला तो आप बता देंगे बड़ी आसानी से, A to A, यानी कि A से चला A पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने, 1 कंप्लीट साइकिल, यानी कि इसने इसके पूरे सर्कमफेरेंस पे वो एक बार चल दिया है, तो टोटल डिस्टेंस बेसिकली यहां पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट दी सर्कमफेरेंस, एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2 pi r. सो दिस 2 pi r इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल टू फाइनल। देखिए था कहां पे बंदा, ए पे, चलने के बाद कहां पर आ गया, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a माइनस ए, दिस इज नथिंग बट दी 0, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन का इनिशियल पॉइंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दी 0, क्योंकि आपको पता है इनिशियल टू फाइनल का डिफरेंस होता है, ठीक है, और अगर डिफरेंस ही 0 है तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कुछ नोट्स मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं, दैट इज द फर्स्ट नोट इज दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 एट एनी केस, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो 0 हो सकता है, आप देख रहे हैं यहां पे हो गया है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एक पैर नोट है जिसको आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कैन बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन, सॉरी, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है। एक अदर आप पॉइंट लिख सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से कोई चल के ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, घूम के यहां पे आ गया, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज लेट्स सपोज 1 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस, ये देखिए ये डिस्टेंस कितना भी ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहाँ पे 100 किलोमीटर, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1 किलोमीटर ही रहेगा। ओके, सो दैट मीन दिस डिस्टेंस वोंट इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पे मेरा ये कंसर्न था, ठीक है। तो यहां पे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं और काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर विल टॉक अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो टिल देन, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग फिजिक्स लैब।